तो श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिताजी श्री केशवाचार्य जी और माताजी श्री कांतिमती जी। हमको ब्रजमंडल में एक महापुरुष ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम आपसे कह दें। ये आचार्य चरण जितने भी प्रकट हुए हमारी धराधाम पर, इनके माता पिता ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया या तप किया कि उनके घर में ऐसे परम भागवत हुए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो भाव विशेष हैं, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, आ जाओ। जय। यहाँ कुंज गलीन में बैठ सके, पीछे जो खड़े कहाँ हैं, इधर हैं, वहां जगह है कि नहीं है उनमें? हाँ, तो इधर ये कुंज गली है अंदर, इधर आ जाओ। हाँ, तो हमारी बात सुनो भैया। जो हम कह रहे थे, बेचारे भैया कैमरा वाले को जीनो दुश्वार कर देंगे। तुम इधर ही ले आओ, यहां से ही करते रहो भैया। हाँ ठीक है। तो हमारी बात सुनिए। ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके यहां कोई वैष्णव बालक का प्रादुर्भाव हो जाता है, या कोई ऐसे आचार्य चरण कैसे, ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी भजन पद्धति आती है कि आचार्य चरण उनको स्वीकार करते हैं? बात निश्चितता से सुनिए। आजकल विवाह के उपरांत भी गृहिणी और पति की एक ही इच्छा रहती है कि जीवन के दिन चार जितना हो सके ऊधम कर लो, संग मिलकर के जितना हो सके खाओ पियो, ऊधम मचाओ, ऐशो आराम करो दुनिया। आकाश मार्ग में जितने भी आचार्य चरण हैं वे प्रतीक्षा करते हैं कि हमें ऐसी कोई कुलीन माता मिले या ऐसे कोई कुलीन परिवार के पिता मिले जिनको हम अपने माता पिता बनाने के लिए उनके गर्भ में जाके जन्म लें। ठाकुर जी से वे प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी देखिए, जयपुर में फलाने कॉलोनी में एक घर है, वहां पर एक दो दंपति हैं, बड़े पवित्र चित्त वाले हैं, उनका हृदय इतना पवित्र है, उनका चित्त इतना पवित्र है। भले ही पति पवित्र नहीं है, पत्नी पवित्र है, पत्नी पवित्र नहीं है। अब एक और बात होती है, कहीं कहीं पत्नी का स्वरूप इतना पवित्र नहीं है लेकिन पति पवित्र है, तो भी आचार्य चरण नहीं आएंगे। लेकिन पति भले ही पवित्र नहीं है, लेकिन मां अगर पवित्र है, क्योंकि 9 महीने रहने हैं ना, तो आचार्य चरण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल दंपति ऐसे हैं ही नहीं कि आचार्य चरण कहते हैं कि कोई भी ऐसा स्थान ही नहीं है, कोई ऐसी माता पिता नहीं बचे हैं पृथ्वी पर जिनको हम स्वीकार करके उनके यहां जन्म लेने जा सकें। इसलिए हमारी युवाओं से प्रार्थना है, अधिकतर यहां कुंवारे ही बैठे हैं सबरे। अब आप लोग कथा में आ चुके हैं, अब कुछ वर्षों में आपके ब्याह आदि की सब योजनाएं बनने वाली हैं। विवाह के उपरांत तो बहुत मतलब निष्ठा के साथ पवित्रता धारण कीजिएगा। क्या पता कहीं श्री ध्रुव जी महाराज का पुनः जन्म लेने का मन हो, पुनः होगा तो सही। इस कलिकाल के उद्धार के लिए आचार्य चरण आएंगे तो सही, कभी ना कभी पुनः आगमन होगा तो सही, पर क्या पता वो आप ही हो जिनको स्वीकार करके आचार्य चरण आ जाएं और आकर के एक बालक के कारण आपको भी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम गृहस्थ आश्रम को ही भजन क्यों ना बना लें? हमने गृहस्थ आश्रम को केवल भोगने का साधन क्यों मान लिया है? कल बड़े भैया बता रहे थे ना कि आचार्य चरण आज्ञा करके गए हैं अपनी परंपरा में आगे कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। वहां श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर रहे हैं कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन्यास और विरक्त में कई बार भगवत प्राप्ति थोड़ी दुष्कर हो जाती है, गृहस्थों को बहुत सुलभ है। लेकिन आजकल गृहस्थ आश्रम नहीं रह गया है, आजकल गृहस्थ पब बन गया है। क्या बन गया है? जहां सारे दूषित काम किए जाते हैं, वो स्थिति बन गई है। जब तक ब्याह नहीं हो रहा थोड़े बहुत और खुली छूट है आपको,
लेकिन ब्याह के बाद तो भैया कम से कम बहुत पवित्रता का ध्यान रखो। क्या पता कोई दिव्य आत्मा आपको स्वीकार कर ले और आपके गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हो जिसके कारण श्री गोविंद देव जी चल कर के आपके घर आ जाएं। आपका ये तप निश्चित हो। तो पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी माता जी श्री कांतिमती जी, जिनके यहाँ पर शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। आज हमारे आचार्य चरण आए हैं और आप जैसे आए तो महाभूतपुरी, जहाँ पर आचार्य चरण का प्रादुर्भाव, वहाँ का प्रसाद लाए हैं। वो आते ही बोले महाभूतपुरी रामानुजाचार्य जी के जन्म स्थान से प्रसाद आया है। अब ये इससे बड़ा और क्या आनंद होगा कि आचार्य चरण का चरित्र चल रहा है और उनके ही दक्षिण के स्थान से प्रसाद आ जाए। बाल्यकाल में भी आपकी जो चेष्टाएं थी वो सामान्य बालकों जैसी नहीं थी, और ये मैंने लगभग आचार्यों के चरित्रों में देखा है कि वो बाल्यकाल में भी उनकी चेष्टाएं सामान्य नहीं होती, छोटे बालकों जैसे नहीं होते। वो वहां पर भी धीर गंभीर सरल सहज निर्मल ये स्वभाव उनका रहता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में आपका तेज मांबा नाम की एक कन्या से ब्याह हुआ। हमारे दक्षिण भारत में माताओं को अम्बा बोलते हैं, तो तेज मां अम्बा उनका नाम, जिनसे आपका विवाह हुआ। कुछ ही वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी श्री केशवाचार्य जी का वैकुंठ गमन हो गया। चरित्र तो देखिए बहुत वृहद है, बहुत विस्तृत है, पर नाभाजी ने जिन जिन भावों का स्मरण रखा है उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पिताजी के जाने के बाद आपने मन में विचार किया कि अब हमें कांचीपुरी जाकर के रहना चाहिए, और आप अपनी माताजी और पत्नी को लेकर के कांचीपुरी चले गए। 2 कारण थे कांचीपुरी जाने के। पहला कारण था श्री कांचीपुरी स्वामी जी, वहां पर श्री वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य श्री कांचीपुरी स्वामी जी विराजमान थे, उनका दर्शन और सत्संग प्राप्त हो जाएगा। वरदराज भगवान के दर्शन में, हमारी कथा में पूरी कथा वरदराज भगवान सुनते हैं। ये शंख चक्र और हाथ में गदा लिए और ऐसे आशीष की मुद्रा में खड़े हैं श्री वरदराज भगवान, नारायण भगवान का। इस वर्द माने जल, जल के जो राजा हैं, जो जल में रहते हैं, जल में शयन, उनको कहते हैं वरदराज। तो पूरी कथा हमारी वरदराज भगवान ही सुनते हैं, हमारे श्री वैष्णव परंपरा के इष्ट हैं वरदराज भगवान। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं अब कांचीपुरी जाकर के ही रहूं, वहां पर कांचीपुरी स्वामी जी का सत्संग करूंगा, और वहीं पर अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित हैं श्री यादव प्रकाश जी, उनसे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करूंगा। गुरुदेव भी मिल जाएंगे अध्ययन करने के लिए, और ठाकुर जी की दर्शन और स्वामी जी का सत्संग भी मिल जाएगा। और आप अपनी पत्नी और मां के साथ कांचीपुरी प्रस्थान कर गए। तो यादव प्रकाश जी आपके शिक्षा गुरु थे, पढ़ाते थे आपको, लेकिन कई जगह मत अलग अलग हो जाते हैं। मत अलग कैसे होते हैं? आपको अपनी बात सिद्ध करनी है, कई लोग उसको ज्ञान के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा, अन्य अन्य साधनों से सिद्ध करते हैं, और कई सामान्य लोग उसको प्रेम से सिद्ध कर देते हैं। तो आपके जो गुरु जिनसे आप अध्ययन कर रहे थे रामानुजाचार्य जी, वो यादव प्रकाश जी, वो किसी भी बात को सिद्ध करते थे तो उसमें अद्वैतवाद देखते थे। तो एक दिन एक शिष्य चरणों में आता है और उसने एक सूत्र कहा और कहा कि गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? और सूत्र क्या था? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणिम। ये सूत्र कहा, बोले गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ लगाते हुए आप कहते हैं तस्य तथा कप्यासम। तो कप्यासम का अर्थ आप कहते हैं कपिनितंब। पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब,
कपि कहते हैं बंदर को, और नितंब कहते हैं उसके पीछे के हिस्से को। तो आपने अर्थ क्या किया? बोले पुंडरीकाक्ष भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले कपि नितंब जैसे हैं। ये सुनकर के रामानुजाचार्य जी को बड़ी पीड़ा हुई। हैं तो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव भी हरि अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? परम सौंदर्य भगवान, जिनके लिए भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, जिनकी रूप माधुरी पर सब न्योछावर जाते हैं, और गुरुदेव उनके नेत्रों की उपमा दे रहे हैं कि कपि नितंब। तो रामानुजाचार्य जी को पीड़ा तो हुई, लेकिन संकोच कर रहे थे, अब गुरु जी हैं, इनसे क्या कहूं मैं। लेकिन एक दिन उदास बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है रामानुजाचार्य जी, आप बड़े उदास बैठे हैं? बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं सह नहीं पा, मैं इतना प्रेम करता हूं ठाकुर जी से कि उनके रूप की ऐसी विचित्र उपमा आपके मुख से सुन के मुझे बहुत पीड़ा हुई। बोले क्या? बोले आपने कहा कपि नितंब। ये कप्यासम का अर्थ आपने कपि नितंब ठीक नहीं किया गुरुदेव। यादव प्रकाश जी, अच्छा 4 दिन का पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा विद्वान बनता है। कप्यासम का अर्थ तुम करके बताओ। तो रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, आपके सन्मुख कुछ कहने का धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में एक सौंदर्य है कि अगर कोई संस्कृतज्ञ है तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकता है। गुरुदेव यदि कप्यासम शब्द कहीं और के लिए प्रयोग किया जाता तो वहां आप इस अर्थ को करते तो ठीक, लेकिन जब पहले ही कह दिया गया है कि पुंडरीकाक्ष भगवान, तो यहां पर आपको अपनी व्याकरण के कई सूत्रों को लगाकर के उत्तर इसका अर्थ अलग करना चाहिए था। बोले तो तुम करके दिखाओ कप्यासम का अर्थ क्या होगा। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले कम जलम पिबती कपि, जो जल का पान करता है, कम यानी कि जलम, और उसका जो पान करता है, बोले कौन? सूर्य। बोले सूर्य सदा जल को अपनी ओर अपने ताप से खींचता रहता है, वो जल उड़ उड़ करके सूर्य की ओर जाता रहता है। ऐसे सूर्य जब प्रकाशमान होते हैं तो जिस लालिमा से पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं, और उन सूर्य के प्रकाशित होते ही जैसे सरोवर में बंधा हुआ कमल खिलने लग जाता है, ऐसे सूर्य की लालिमा जैसे नेत्र जिनके हैं, ठाकुर जी जैसे ही अपने नेत्र धीरे 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 खोलना प्रारंभ करते हैं, सामने विराजमान जितने भी भक्त रूपी कमल हैं वो खिलते चले जाते हैं। गुरुदेव कप्यासम का अर्थ ये लगाना चाहिए। ये अर्थ सुनते ही जितने वहां बालक थे आपकी तरह उन्होंने भी ताली बजाई, वाह वाह वाह, ये अर्थ आया है। तो आपके गुरुदेव जो सामने बैठे थे, यादव प्रकाश जी को बहुत गुस्सा आया, और आपने मन में विचार किया कि ये बालक हो ना हो कुछ दिनों में हमारा पत्ता साफ कर देगा, और ये सब बालक इसी की चेला बन जाएंगे। जैसे फैन फॉलोइंग हो जाती है आजकल, धनवानी से भी दुखी नहीं है लोग, आजकल रूपवान से भी दुखी नहीं है लोग, आजकल उससे ज्यादा दुखी जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। दुख का कारण ही यही हो गया है महाराज। संबंध नहीं टूट रहे हैं आजकल, अनफॉलो होते हैं लोग। संबंध नहीं टूट रहे आजकल। बाबा अब आप लोग तो सब बड़े आनंद में, आपको कोई फॉलो अनफॉलो करे ही ना है बहुत विचित्र जमाना आता जा रहा है, यही कलिकाल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आगामी समय में यह नहीं देखा जाएगा कि हाँ भाई जिस लड़का से हमारी छोरी का ब्याह हो रहा है उस पर संपत्ति कितनी, पढ़ा लिखा कितना, उसके देखो सोशल मीडिया अकाउंट कितने और फॉलो कितने लोग करते हैं ब्लू टिक लगा कि नहीं लगा हमने तो आज तक मना ही, मैंने कि करना ही नहीं है। अपने बस प्रेम से कथा सत्संग भाव देते रहो, आनंद, लोगों को सरलता विनम्रता सिखाते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना है। आज मेरे पैर में चोट लगी, डॉक्टर ने बैंडेज बांध दिया, उसको भी फोटो खींच के डाल देते हैं लोग। कैसा विचित्र समय आ गया है।
तो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले श्री यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से इस बात से बैर हो गया क्योंकि वो सिद्धांतिक बातें कर देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा अर्थ लगाते हैं क्योंकि चित्त में प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, इसलिए वो सिद्धांतिक बात भी, वैदिक बातों को भी प्रेम के साथ में प्रस्तुत कर देते हैं, वो सबको भा जाती है। ये बात तो सत्य है बंधुओं, चाहे कितनी भी विद्वत्ता झाड़ लो, चाहे कितने भी क्या कहते हैं अपना वैभव दिखा लो, चाहे कितना भी ऐश्वर्य दिखा लो, लेकिन व्यक्ति के चित्त को सुख तो सामने वाले का प्रेम ही दे सकता है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं है, चाहे कितनी भी चीजें हो उसके पास में, आपको आकर्षण कर सकता है व्यक्ति अन्य भावों से, लेकिन आपको शांति तो वही प्रदान करेगा जिसके चित्त में प्रेम होगा। रामानुजाचार्य जी के चित्त में प्रेम है। ठाकुर जी के ऐसे रूप माधुरी का वर्णन कर देते हैं। यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से थोड़ी चिढ़ होने लगी। 2-3 बात और भी कुछ ऐसी हुई जिसके कारण यादव प्रकाश जी बहुत चिढ़ गए और उन्होंने षड्यंत्र रचा। सब बच्चों को लेकर के काशी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। रामानुजाचार्य, अब बच्चे मतलब 16 वर्ष की आयु में ब्याह हो गया था, लेकिन 17-18 तक भी बच्चे ही रहते हैं। सब लोग जा रहे थे, सब विद्यार्थियों को लेकर के, तो यादव प्रकाश जी ने बीच में ही मन बना लिया कि बीच में घने जंगल पड़ेंगे और वहीं कहीं घने जंगलों में कई बालक मुंह लगे होते हैं ना गुरुजनों के, तो वो सब गुरुदेव के साथ मिल गए। बोले क्या करना गुरुजी? बोले कि ये जो है ना, ये तुम लोगों की विद्या का हनन कर देगा, ऐसा कर देगा, और हम लोगों का एक ही काम है। बोले क्या? बोले बीच जंगल में कैसे भी करके या तो किसी पशु के द्वारा या कोई विष दे करके इसको मरवाना है। एक बालक बोला गुरुजी पाप लगेगा, मारने का पाप भी तो लगेगा। अरे तो 2 दिन बाद हम लोग काशी पहुंच जाएंगे, मैं गंगा जी में जाके प्रायश्चित कर लेंगे, प्रायश्चित हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे गंगा जी में। तो बच्चे मान गए गुरुजी की बात और जैसे ही निकले हैं राह पर, रामानुजाचार्य जी तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह दिन आवे कि श्री रंगनाथ जी मुझे स्वीकार करेंगे। इनका एक मुसेरा भाई जिसका नाम था गोविंद, श्री रामानुजाचार्य जी के मौसी का बेटा, वो भी साथ में ही पढ़ते थे विद्यालय में। तो रास्ते में चलते चलते जब घने जंगल विंध्याचल पहुंचे उत्तर भारत में, तो घने जंगल में जब पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, नदियां भी हैं, और जहां पता नहीं चल रहा है, ऐसे स्थान को देख करके श्री यादव प्रकाश जी ने सब बच्चों को इशारा करना शुरू किया। बोले यही सही जगह है। तो बच्चों में काना फूसी होने लगी। तो गोविंद वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। क्या? तो सब कह रहे थे, बोले वहां आगे चल करके वहां से धक्का दे देंगे, या वहां विष खिला देंगे, या और आगे जाएंगे तो वहां शेर भी हैं, वहां पे इसको बांध देंगे, ऐसा कर देंगे सब। तो बोले किसके लिए चर्चा हो रही? बोले रामानुज के लिए। गोविंद ने जैसे ये बात सुनी, एकांत में रामानुजाचार्य जी को ले गए और ले जाकर के बोले तुम अभी यहां से भाग जाओ, ये घना जंगल है, अभी समय है आपके पास, आप अभी यहां से निकल जाओ, ये सब लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं आपको मारने का। रामानुजाचार्य जी सुनकर के बोले मैं कायर नहीं हूं। यदि मेरे जीवन में हरि ने कुछ दिन लिखे हैं तो उन दिनों को कोई चाह करके भी मुझसे नहीं छीन पाएगा, और यदि मेरे जीवन के दिन कल ही विश्राम होने हैं तो मैं यहां से भाग भी जाऊंगा तो बीच में मेरा अंत कहीं हो जाएगा। मुझे भयभीत क्यों होना है इस बात से? बंधुओं, वैष्णव का एक ये लक्षण याद रखिएगा, वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, वो किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता। कल को आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई तो परिस्थिति को संसारी व्यक्ति कैसे देखता है? अरे राम राम राम, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पर वैष्णव कैसे देखता है? ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरे किसी कर्म का फल है, ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ठाकुर जी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भोगूं तो आप भुगवाइएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये केवल कुछ दिन की पीड़ा है फिर चली जाएगी तो इसको दूर कर दीजिएगा। वो विचलित नहीं होता। कई लोग बहुत विचलित परेशान होते हैं, हम भी होते थे पहले, पर कथा करते करते हम आपसे सत्य बता रहे हैं, ठाकुर जी ने कृपा करके बहुत चीजों में परिवर्तन कर दिया, अब विचलनता नहीं होती। रामानुजाचार्य जी बोले मैं कायर नहीं हूं,
मैं ऐसे भागूंगा नहीं। अगर मृत्यु मेरी कल लिखी है तो कल इन लोगों के हाथों हो जाएगी, और कल लिखी है तो भाग करके भी हो जाएगी। तब गोविंद, उनके मौसी का बेटा, वो समझाने लगा, लेकिन अगर पता चल जाए कि यहां सावधानी ना बरती गई तो मृत्यु हो सकती है, तो सावधान तो होना चाहिए ना। और रही बात, मैं मानता हूं कि तुम अपने हर दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है, मैं मानता हूं, गोविंद जी समझा रहे हैं रामानुजाचार्य, मैं मानता हूं कि तुम हर दिन को ठाकुर जी का प्रसाद मान के स्वीकार करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी हृदय की इच्छा नहीं कि कभी शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुमको दर्शन दें? और जब तक वो दर्शन ना हो जाए, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने प्राणों की रक्षा करो। कितनी अच्छी बात। मतलब किसी को बुखार चढ़ा तो वो इसलिए भयभीत नहीं है कि अब बुखार आ गया मुझे, वो इसलिए भयभीत है अभी राधारमण जी दिखे नहीं है मुझे, अभी मुझे साक्षात्कार उनका हुआ नहीं, मैं पीड़ा में क्यों आ गया, ये रोग मुझको क्यों लग गया। हे नाथ, ये रोग भले ही मेरे प्राण ले ले, लेकिन प्राण निकलने से पूर्व आपका साक्षात्कार तो हो जाए, मैं जिसके लिए पृथ्वी पर आया हूं। कितनी सुंदर बात। रामानुजाचार्य जी इसलिए उस टोली के बीच से भाग गए कि अभी तक नेत्रों से श्याम सुंदर को देखा नहीं, जब तक देख ना लूं तब तक प्राण कैसे त्याग दूंगा। प्राणों की भय नहीं है श्री रामानुजाचार्य जी को। प्राण भले ही चले जाएं, पर जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं, एक तो वैष्णव उद्धार और दूसरा हरि दर्शन, वो तो करके जाएं कम से कम। भाग तो गए बीच रास्ते से ही, और यहां यादव प्रकाश जी और सब बालकों को लगा कि घने जंगल में कोई जानवर पकड़ के ले गया, उनको खा गया होगा भीतर। यहां तो उत्सव नाच रहे थे ये लोग, बढ़िया है, हमें जो करना था वो अपने आप ही हो गया। लेकिन रामानुजाचार्य जी दौड़ तो गए। अब कहां विंध्याचल, विंध्याचल कहां है? प्रयागराज के पास। और कहां कांचीपुरी। और इतना लंबा रास्ता, आपको उसमें भी रोड नहीं है, जंगल के रास्ते। और यहां तो हजारों बच्चे थे, गुरुदेव साथ थे तो निकल पड़े, अब अकेले आ रहे हैं रास्ते में, बस सोचते आ रहे हैं कि कोई जीव ना आ जाए मेरे सामने, कोई मेरा वध ना कर दे, कोई मेरे, क्योंकि अभी हरि से मिलना नहीं हुआ है। तभी आप एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुबह के दौड़ते दौड़ते कांटे लगे हैं, छिल गए हाथ पैर कहां से, और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चिंता कर रहे थे कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, बालक हैं, अभी भूख लगी है बहुत तेज। इतने में ही दो दंपति यात्री निकले वहां से, और दोनों यात्रा करते हुए जा रहे थे। तो आप उनको देख करके थोड़े सहम गए, और उन दोनों दंपतियों ने जब रामानुजाचार्य जी को देखा तो परम सुंदर बालक आए समीप। बोले, अरे बालक तुम कहां जा रहे हो? बोले, हम कांचीपुरी जा रहे हैं। अच्छा, हम दोनों भी दक्षिण यात्रा पर जा रहे हैं, हम लोग सेतुबंद आदि दर्शन करने के लिए जाएंगे, और हमें मार्ग भी पता है जंगल का, तुम हमारे साथ ही हो लो, और हमें लगता तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पालो। रामानुजाचार्य जी बोले, नहीं आप लोग, बोले नहीं पाओ, क्यों नहीं। तुरंत झोला खोला और सामग्री लेकर के रामानुजाचार्य जी को पाई। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलो ठाकुर जी आपने मध्य रास्ता में कोई व्यवस्था तो करी, और थोड़ा भय भी कम हो गया कि चलो दो लोग हैं मेरे साथ। अर्धरात्रि का समय हुआ तो जो दंपति थे उनमें पत्नी उठ करके कहने लगी, अरे मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं से जल की व्यवस्था करो। रामानुजाचार्य जी बोले, अब रात्रि में आपके लिए जल कहां से लाऊं, और ये तो घना जंगल है। तो जो पति था वो उठ के बोला, अरे देवी थोड़ा सहन करो, सो जाओ, सुबह होगी चलेंगे कहीं जल पी लेंगे। प्रातः काल होते ही आप तीनों निकल पड़े। रामानुजाचार्य जी थोड़े आगे चल रहे थे, आगे चल के उन्होंने एक सरोवर देखा। अरे आप लोग जल्दी आइए, यहां पर एक सरोवर है, यहां जलपान की व्यवस्था है। नीचे आप लोग जैसे पहुंचे तो रामानुजाचार्य जी बोले, आप लोग रहिए, अब जल में सिद्धि नहीं है, मैं जाता हूं और अंजलि में भर के आपको पिला दूंगा। और जल भर भर के उन दोनों के हाथ में भर के दिए, बोले आप लोग पान कीजिए, मैं पी लूंगा। दोनों ने पान किया, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी पान करके और पीछे मुड़ करके देखा तो दोनों अंतर ध्यान, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही पधारे।
श्री रामानुजाचार्य जी पर कृपा करने के लिए। अब तो वही छवि घूम रही है नेत्रों में। बोले वो कहां चले गए? अभी तक आपको पता नहीं चला कि वो ठाकुर जी थे। आप बाहर आकर के ढूंढने लगे, यत्र तत्र ढूंढा, नहीं मिले। पता नहीं कहां चले गए। तभी आप बस कुछ किलोमीटर ही चले होंगे कि इतने में कांचीपुरी आ गई। नगर देख करके आप वहां किसी से बोले, भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये कांचीपुरम है। रामानुजाचार्य जी बोले, मैं कल विंध्याचल से निकला हूं और आज कांचीपुरी पहुंच गया। ये इतनी जल्दी पूरा रास्ता नप कैसे गया मेरा? तब उन्हें पूर्ण भरोसा हुआ। बैठ के एकांत में रुदन करने लगे कि साक्षात आए थे मेरे सन्मुख, मैं उनके रूप को पहचान नहीं पाया। मेरी 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 पराम्बा मैया ने रात्रि में जल की याचना की और मैं सोता रह गया। लेकिन सुबह जलपान तो कराया ही था अपने हाथ से। कितने करुणा में है करुणा निधान, कितनी करुणा करके मेरे ऊपर पधारे। आप अपने घर पहुंचे माता जी और पत्नी के पास। यहां कुछ महीने बाद ये सब लोग काशी से लौट करके आए, यादव प्रकाश जी और सब बालक। और इन्होंने जैसे ही कांचीपुरी में प्रवेश किया तो देखा रामानुजाचार्य जी घूम रहे हैं। ये तो सब बड़े दुखी हो गए। बोले, अरे हमने तो सोचा था कि इसके प्राण चले गए होंगे, ये तो बच गया। रामानुजाचार्य जी उसके पास गए, अरे बालक तुम स्वस्थ हो? रामानुजाचार्य जी बोले, जी गुरुदेव सब आनंद है। अच्छा विद्यालय आना कल से पढ़ने के लिए। रामानुजाचार्य जी बेचारे इतने करुणा निधान, जानते हैं कि ये लोग मुझसे बैर करते हैं, फिर भी पढ़ने गए, वहां जाते हैं। और फिर कल एक प्रसंग हमने सुनाया था, वही घटा। राजा की पुत्री पर ब्रह्म राक्षस आ गया। बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया गया लेकिन कोई भी समाधान नहीं कर पाया। तब यादव प्रकाश जी गए और उनके प्रवेश करते ही वो ब्रह्म राक्षस हंसने लगा। बोले, तू क्या मुझे हटाएगा? तुझ पर तो और भी बड़ा कलंक पाप लगा हुआ है। क्यों? बोले, अपने ही गुरु से, अपने ही शिष्य से द्रोह करते हो। अरे भाई, शिष्य गुरु से द्रोह करे ये तो सुना गया, पर गुरु शिष्य से द्रोह नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मुझे निवृत्त करने का एक ही उपाय है, इनके शिष्य रामानुजाचार्य जी को बुलाओ, उनके चरण दल इस लाली को पिलाओ, सिर पर छीटा दो, उससे चला जाओ। विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ठाकुर जी का चरणामृत लेने से पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन हरि जनों का चरणामृत लेने से इसी जन्म में हरि दर्शन हो जाता है। चित्त के विकार जितने हैं वो सब नष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए जबरदस्ती पाम पकड़ के मत ले लेना चरणामृत। शिष्यों को देखिए, शिष्यत्व सीखना पड़ेगा। आचार्य को पता भी ना चले और आप उनका कैंकर्य कर लो। कैंकर्य मतलब सेवा। आचार्य चरण निकल पड़े हैं और आप जैसे वो जिस राह से निकले वहां की रजी उठा करके धर ली, अपने पास सेवा में ले ली है। आचार्य को पता भी ना चले। जैसे एक प्रेमी होता है ना, ऐसे उदाहरणों से समझाना पड़ता है क्योंकि जल्दी समझते हो ना आप लोग। प्रेमी होता है, वो अपनी प्रेयसी को पता नहीं लगने देता कि वो उसको प्रेम करता है, लेकिन उसको सब पता होता है कि ये कहां से जाएगी, कहां बैठेगी, कहां करने वाली है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसको पता नहीं चलने देता है। दूर से ही अपना प्रेम निभाता है और वो तब तक ही स्वच्छ रहता है जब तक वो दूर दूर है। जैसे ही दोनों का मिलन या सामीप्य वर्तन होता है तो फिर प्रेम उतना प्रिय नहीं रहता। ऐसे ही शिष्य को होना चाहिए, गुरु को पता ना चले। हाँ, शरणागति ले ली, शरणागति के बाद में अब आप आग्रह नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भावों के तो आग्रह होते हैं, पर कुछ भावों में जहां लग रहा हो कि थोड़ा संकोच है चित्त में, वहां आप कर दीजिए, उनको पता भी ना चले। पर शिष्य कैसे होते हैं आजकल? वो तो बढ़ चढ़ के, गुरुजी देखिए हमने ये किया, हमने ये किया, हम इतना करते हैं, हम ये करते हैं। ऐसा प्रस्तुत जब आप गुरु के सन्मुख करने लगते हैं ना, तो गुरु की दृष्टि में आपके प्रति फिर भाव आता है कि भाई इतना प्रचार तुम मेरे सामने कर रहे हो, दुनिया के आगे तो कितना ही करते होंगे। गुरु को पता ना चले और आप सेवा कर दो। कितने, अब मुझे तो इतनी वाणियां याद आ जाती हैं। श्री हरिदास परंपरा के हमारे श्री भगवत रसिक देव जी अपने गौरीलाल कुंज के जो आचार्य चरण हुए, जिनके कथा सुनाते हैं, कौन से आचार्य थे?
श्री रसिक बिहारी जी, बिहारिन देव जी, उनका चरित्र आता है। कैसी गुरु ने उनकी परीक्षा ली, अद्भुत चरित्र हैं। तो रामानुजाचार्य जी का चरणों तक जब प्रदान किया गया तब वो मुक्त हुए। ये देख करके यादव प्रकाश जी को और गुस्सा आ गया और उन्होंने रामानुजाचार्य जी से कहा, सुनो तुम कल से विद्यालय मत आना, अब हम तुमको पढ़ाना ही नहीं है। रामानुजाचार्य जी बोले, जो आज्ञा, नहीं आऊंगा। आपने आज्ञा दी थी तो मैं आया, अब आप मना कर रहे हैं तो नहीं आऊंगा। तब रामानुजाचार्य जी मन में विचार करने लगे, मैं कांचीपुरी आया किस लिए था। दो कारणों से आया था। एक तो कांचीपुरी स्वामी जी से मुझे उनका सत्संग करना था, दूसरा मुझे इनसे पढ़ना था। अब ये तो मेरे जीवन से चले गए, निश्चित ही मेरी ही कोई कमी रही होगी जो गुरु मेरे जीवन से चले गए। तब कांचीपुरी स्वामी जी के चरणों में जाकर के रोने लगे, बोले अब मेरा कौन सहारा है यहाँ पर, यादव प्रकाश जी ने मेरा त्याग कर दिया, अब आप ही मुझ पर कृपा करो। तब कांचीपुरी स्वामी जी ने आपको हृदय से लगाया, बोले अरे जब नाथ साक्षात रंगनाथ बैठे हो तो फिर कोई अनाथ कैसे हो सकता है। अरे तुमने तो त्याग नहीं किया ना अपने गुरु का, गुरु ही तुमसे चिढ़े बैठे हैं, तो फिर इसमें तुम क्या कर सकते हो। और वो श्रेष्ठ गुरु है नहीं जो अपने शिष्य से चिढ़ जाए, वो केवल आडंबर कर रहे हैं। जैसे अभी हमने मल्लुक पीठ वाले महाराज जी से एक प्रश्न किया था, सुनिएगा ध्यान से। प्रसाद पा रहे थे तो महाराज जी से निवेदन किया, मैंने कहा महाराज जी कई लोगों का आचरण शुद्ध नहीं होता, कई लोगों की दिनचर्या शुद्ध नहीं होती, आचरण शुद्ध नहीं होता, विचार शुद्ध नहीं होते, पर कई बार ऐसे लोग मंदिर में जाते हैं तो आंखों से पनारे बहने लगते हैं। कई लोग ऐसे कथा में आते हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, और हम उनको अच्छे से जानते हैं कि इनका खान पान भी शुद्ध नहीं है, आचरण भी शुद्ध नहीं है, फिर भी इतनी भावुकता। मैंने कहा महाराज जी हम अपनी बात कह रहे हैं कि हम अगर कुछ दिन आचरण में कुछ पलट फेर करते हैं तो हमारे आंसू ही नहीं आते लाल जी को देख करके। हमको इतना बोध होता है कि आचरण शुद्ध ना होने से जब हमारी भावुकता नष्ट हो जाती है, और कोई व्यक्ति जो सदा दुराचरण ही करता इतना भावुक कैसे हो जाता है ठाकुर जी के आगे जाके। महाराज जी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। महाराज जी क्या उत्तर देते हैं, बोले जैसे पिक्चरों में हीरो के मर जाने पर हीरोइन सिर पटक पटक करके रोती है, उसको पता है कि मरा नहीं है लेकिन कैमरा चालू है, मुझे दिखाना है सबको, और उसको देखने वाले सोचते हैं अरे राम राम कितनी भावुक हो रही है बेचारी, कितना रो रही है। अभी एक पिक्चर आई थी महाराज, उसको देख देख करके लोग बाग भूत आ गए, सब में मरे जा रहे हैं, वहीं पे गिर पड़े जा रहे हैं रो रो करके। और महाराज एक तो मैंने वीडियो देखी, ड्रिप लगा के बैठा था वहीं पे देखने के लिए गया, तो महाराज जी बोले जिस प्रकार अभिनेता के मर जाने पर, मरा नहीं है नाटक किया है, अभिनेत्री ऐसे रोती है कि देखने वाले उसको देख के हाय राम कितनी रो रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो अभिनय है। देखिए आचार्य चरण क्या बोल रहे हैं, बोले जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जिनके विचार शुद्ध नहीं है, जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, जिनका जीवनचर्या शुद्ध नहीं है, और वो अगर ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के बहुत भावुकता दिखाते हैं, निश्चित ही वो केवल और केवल एक अभिनय है, वास्तविकता नहीं हो सकती। वास्तविकता अगर होगी, आपका स्वयं का मन करेगा कि इस विषय को मैं सुधारूं, अपनी इस दिनचर्या को मैं सुधारूं, अपने इस आचरण को मैं सुधारूं। और क्षमा कीजिए अगर उस सुधार का चित्त में भाव प्रकट नहीं हो रहा है तो आप अभिनय ही कर रहे हो भाव के नाम पर। रामानुजाचार्य जी कहने लगे अब मुझे मेरा कौन है। तब कांचीपुरी स्वामी जी ने कहा तुम्हारे नाथ साक्षात जगन्नाथ हैं, रंगनाथ हैं, अब तुम्हें हम एक सेवा देते हैं। बोले क्या सेवा? बोले पास में एक सरोवर है, वहां से नित्य जल लेकर के आया करो ठाकुर जी के सेवा के लिए। सोचो कितनी सूक्ष्म सेवा से रामानुजाचार्य जी ने अपनी सेवा भाव को प्रारंभ किया। कुछ दिन उन्हीं के पास रहे और फिर हमने कल बताया कि रामानुजाचार्य जी का मन था कि मैं
रंगनाथ जाकर के श्री यामुनाचार्य जी से गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, पर ठाकुर जी नहीं चाहते थे। और ये दोनों मिल गए तो पूरी पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, जीवों को तो वैकुंठ भेज ही देंगे, ये पृथ्वी के कान में भी मंत्र बोल करके पृथ्वी का भी उद्धार कर देंगे। बोले इन दोनों का मिलन नहीं होना चाहिए। तब जैसे ही रामानुजाचार्य जी पहुंचे, कल सबने कथा सुनी थी ये, रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो श्री यामुनाचार्य जी की 3 उंगलियां बंद थीं और वे वैकुंठ धाम प्रस्थान कर चुके थे। तब आपने 3 संकल्प लिए। पहला संकल्प क्या लिया? श्री वैष्णव मत का प्रचार और संसारी जीवों का हरि चरणों में शरणागति कराऊंगा। ये बात सुनते ही आपकी एक उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही, ब्रह्म सूत्र और विष्णु सहस्त्र नाम पर श्री भाष्य लिखूंगा, दूसरी उंगली खुल गई। तीसरी बात आपने कही, द्रविड़ भाषा में, दक्षिण भाषा में लिखे हुए श्री वैष्णव परंपरा के ग्रंथों को मैं संस्कृत में बद्ध करूंगा, कहते तीसरी उंगली खुल गई। मतलब उनकी एक प्रकार से भावनात्मक दीक्षा तो यामुनाचार्य जी ने कर दी। रामानुजाचार्य जी ने प्रणाम किया, लेकिन नाराज हो गए। रंगनाथ भगवान से बोले, आपने मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, मैं अब आपको नहीं देखूंगा। चले गए वहां से। ठाकुर जी बोले, आज यामुनाचार्य जी गए, शोक का दिन है और शोक के अवसर पर रामानुजाचार्य आए हैं, मैं अभी बाहर आकर के वो सब भाव प्रकट नहीं करूंगा। मैं तो तब रामानुज को मिलूंगा जब आनंद का उत्सव हो रहा हो। अभी रामानुजाचार्य जी गए, शोक है, इसलिए अभी रूठ के चले गए, कोई बात नहीं, हम मना लेंगे बाद में। रामानुजाचार्य जी वहां से वापस आए और फिर यामुनाचार्य जी के ही 5 शिष्यों से रामानुजाचार्य जी ने अपने संपूर्ण सिद्धांत को ग्रहण किया। कैसे? श्री कांचीपुरी स्वामी जी से आपने सेवा पद्धति सीखी, ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। श्री महापूर्ण स्वामी जी से आपने पंच संस्कार ग्रहण किए। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। महापूर्ण स्वामी जी, उनसे आप दीक्षा लेने के लिए, पंच संस्कार लेने के लिए गए और आपने कहा मुझे संस्कार दे दीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में 5 संस्कार होते हैं। सबसे पहला ताप, दूसरा पुण्र, तीसरा मंत्र, चौथा नाम और 5वां याग। पहले गुरुदेव यहां शंख चक्र पधराते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, उसके बाद मंत्र देते हैं, फिर आपका नामकरण करते हैं और पंचम संस्कार होता है ठाकुर जी की शरणागति कराते हैं। ये पंच संस्कार होते हैं श्री वैष्णव परंपरा में। तो पंच संस्कार के लिए आपने महापूर्ण स्वामी जी से निवेदन किया तो वो बोले कल देंगे, परसों देंगे, उस दिन देंगे, वहां देंगे, उधर देंगे। बहुत ज्यादा जब टालने लगे तो रामानुजाचार्य जी एक दिन रात में गुरुदेव की सेवा में थे, तो रात में ही सोते हुए गुरुजी उठा दिए। बोले गुरुदेव उठो। महापूर्ण स्वामी जी उठो। बोले क्या बात है, तुमने हमको उठाया? बोले पहले तो क्षमा प्रार्थी अधृष्टता आपको उठा दिया, पर गुरुदेव मुझे अभी दीक्षा दीजिए। बोले रात के 12 बज रहे हैं, इस समय दीक्षा? बोले भगवान, ग्रह नक्षत्र आदि आदि और मुहूर्त तो तब देखे जाते हैं जब संसारी कामना की किसी स्थिति में प्रवेश कर रहे हो। भगवत शरणागति की तो जब इच्छा चित्त में हो जाए उसी समय ले लेनी चाहिए। क्या पता अगले क्षण प्राण बचे कि ना बचे। हे नाथ, आप कल दीक्षा के लिए कह रहे हो, कल तक मेरे जीवन के प्राण चले गए तो आप अभी मुझे शरणागति दो। रात्रि 12 बजे महापूर्ण स्वामी जी ने श्री रामानुजाचार्य जी को पंच संस्कार प्रदान किए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आपका भाव रखना आपके जिम्मे है, दीक्षा देना ना देना ये गुरु की इच्छा है। कभी कभी आपके हो सकता है कि गुरु के मन में है कि अभी नहीं देना, तो वो फिर प्रतीक्षा करो। भावना आपको रखनी है, ये आपकी इच्छा है। फिर जो अष्टाक्षर मंत्र आपको प्राप्त हुआ, गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ, आपके मन में थी इसकी विधि मुझे जाननी है, तब आप गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास गए और उनसे कहा कि नारायण मंत्र की मुझे विधि बताइए। तब गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने इनको 17 बार उन्होंने भी टाला, नहीं बताया। तब अंत में आपने कहा कि गुरुदेव बता दीजिए। तब 18वीं बार उन्होंने जब नारायण मंत्र का आपको भाव बताया और उसके बाद जैसे ही आपने गुरु मंत्र का जप किया, अष्टाक्षर मंत्र जपते ही
आपको सुंदर कपूर की सुगंधी आने लगी, सुंदर केसर की सुगंधी आने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश आपके मुखमंडल पर आने लगा। तभी आपने नेत्र खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात श्रीमन नारायण भगवान सन्मुख प्रकट हो गए। आहा, दो भुज ऐसे हैं, शंख चक्र लिए हैं, नीचे एक भुजा में गदा रखी है और एक भुजा से ठाकुर जी आशीष दे रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, मधुर मुस्कान है, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अद्भुत माला गले में धारण कर रखी है। चरणार विंदों को देख करके तो मानो जैसे ऐसा लगता है कि कमल हैं और हम भौरे बन करके लिपट जाएं इनसे। इतने सुंदर श्याम सुंदर दर्शन करके रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। आश्चर्य की बात सुनिए, आश्चर्य ही आश्चर्य है आचार्य जी के जीवन चरित्र में। मैं आप होते तो क्या करते, ठाकुर जी से लिपट जाते, ठाकुर जी के चरण पकड़ लेते। पर रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, तुरंत अपने आंसू पहुंचे और ठाकुर जी से कहा यहीं खड़े रहिएगा, मैं अभी आता हूं। और दौड़ करके गए और मंदिर के शिखर पर खड़े होकर के और अपने मुख पर हाथ रख के जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया था, जिसको गोपनीय रखने की आज्ञा दी थी, जोर जोर से उसको चिल्ला करके बोलने लगे, गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। क्यों? आपके गुरुदेव जब सुने तो दौड़ करके आए और आकर के, हे रामानुज क्या कर रहे हो, मैंने मना किया था कि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं होता है और तुम आकाश में चढ़ करके सबके मध्य बोल रहे हो, नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी नीचे आए, पहले तो गुरुदेव को प्रणाम किया और कहे, गुरुदेव जिस मंत्र की विधि जानते ही, शंख चक्र ग्रहण करते ही और एक बार हाथ में माला लेकर के जप करते ही साक्षात नारायण के दर्शन हो गए मुझको, उस मंत्र को मैं गोपनीय नहीं रख सकता, उसको तो मैं सब में बांट दूंगा ताकि सबको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, सबके सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाए, मैं उसको गोपनीय नहीं रखूंगा। गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा। बोले अगर 1 करोड़ लोग ठाकुर जी का दर्शन करें और एक को नरक जाना पड़े तो मुझे स्वीकार, पर मैं सबको दर्शन कराऊंगा। ऐसे श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, कितनी कृपा करी है उन्होंने। लेकिन हमारे एक आचार्य चरण बता रहे कि जब रामानुज स्वामी जी महाराज ने यह मंत्र उच्चारण किया, केवल 72 लोगों ने उसको सुना और सुन करके आप दौड़े दौड़े चले आए। जैसे ठाकुर जी ने वंशी बजाई थी वृंदावन में, असंख्य गोपियों में से केवल उन्हीं को सुनाई दी जिनके चित्त में प्रेम था, वे सब दौड़ करके आई। और फिर रामानुजाचार्य जी ने विधिवत एकांत में ले जाकर के उन 72 लोगों को संपूर्ण श्री वैष्णव परंपरा का भाव बताया और वहां से श्री रामानुज परंपरा वृहद रूप में प्रारंभ होती चली गई। आपका यश कीर्ति 10 दिशाओं में ऐसे फैलने लगी महाराज, क्योंकि आप जिसके भी कानों में मंत्र बोलते थे, जिसको भी शरणागति प्रदान करते थे, उसी को ही ठाकुर जी का साक्षात्कार होने लग जाता था। ऐसे श्री रामानुज स्वामी जी का भाव आया। अब एक प्रसंग आता है कि आपकी जो पत्नी थी, उनका तंजा मांबा, उनका आपने त्याग किया। क्यों त्याग किया, उसके पीछे कारण था। जैसी निष्ठा वैष्णव चरणों में होनी चाहिए, जैसी निष्ठा गुरु चरणों में होनी चाहिए, वैसी निष्ठा उनकी थी नहीं। और उसका सबसे पहला उदाहरण कांचीपुरम स्वामी जी, जिनके सत्संग को रामानुजाचार्य जी सुनते थे, उनको आपने एक दिन अपने घर प्रसादी पर बुलाया कि गुरुदेव आएंगे, प्रसादी पाके जाएंगे तो उच्छिष्ट मिलेगा, मैं सेवन करूंगा। कांचीपुरम स्वामी जी को आज घर आना था, आपने अपनी पत्नी से कहा सुंदर प्रसाद तैयार करो, आज गुरुदेव आएंगे। पत्नी ने प्रसाद बनाया, आप बोले कि बस मैं लेने जाता हूं महाराज जी को, तब तक तुम व्यवस्था रखना। अब ये निकले महाराज जी को लेने किसी मार्ग से, यहाँ कांचीपुरम स्वामी जल्दी जल्दी आए और घर पर आकर के बोले, अरे बिटिया सुनो, वरदराज भगवान की सेवा में मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूं, तुम जल्दी मुझे प्रसाद पवा दो। उन्होंने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जो उच्छिष्ट बचा,
उसके प्रति भावना ना रख करके आपने उस उच्छिष्ट को बाहर खड़ा कोई राह चलता व्यक्ति था, उसको कहा इधर आइए थोड़ा भोजन बचा है, लो खा लो, और उसको दे दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं स्नान करके दोबारा रसोई बनाने लगे। रामानुजाचार्य जी लौट करके आए, आकर के देखा, अरे देवी ये चौका कैसे लगा है, और तुम अभी रसोई तो बना चुकी थी। वो बोले कांचीपूर्ण स्वामी जी तो पा करके चले गए। पाके चले गए? प्रसाद कहाँ है उनका, जो तिनका प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद, वो कहाँ है? बोले वो तो मैंने राह चलते एक था, उसको मैंने कहा अब उच्छिष्ट है, इसको घर में क्या रखना, उसको बांट दिया, चौका लगा के स्नान भी कर लिया। रामानुजाचार्य जी बोले तुम आचार्य चरणों के उच्छिष्ट की महिमा नहीं जानते? जानती तो हूं, पर पता नहीं मेरे मन से भाव नहीं आता। रामानुजाचार्य जी के नेत्र बंद हो गए, सह रहे हैं, कोई बात नहीं। उस समय रात्रि भर रामानुजाचार्य जी सोए नहीं। पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हम आए हैं, लेकिन जो संग रहती है इसी का ही नहीं कर पा रहे। जिनसे मंत्र उपदेश लिया, ऐसे महापूर्ण स्वामी जी, उनकी पत्नी और रामानुजाचार्य जी की पत्नी दोनों जल भरने के लिए जा रही थी, और जल भर के दोनों लौट रही थी, तो महापूर्ण स्वामी जी की पत्नी के घड़े से थोड़ा जल छिटक गया। और रामानुजाचार्य की जी जो पत्नी थी वो बहुत आचार विचार बहुत ज्यादा पालन करती थी उनका, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये ऐसा वैसा। तो जैसे ही जल गिरा तो उन्होंने बहुत सुना दिया, संभल के नहीं चला जाता है, आपने जल गिर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आ दिया, इतना सुनाया कि उनकी जो पत्नी थी महापूर्ण स्वामी जी की, वो इतनी व्यथित हो गई। घर जाकर के उसने महापूर्ण स्वामी जी से कहा कि आप तो कहते हैं कि रामानुज आपको गुरु तुल्य मानते हैं, और उनकी पत्नी हमारा अपमान करती है। तो महापूर्ण स्वामी जी ने कहा कि मैं रामानुजाचार्य जी के प्रति कभी दोष भाव लाना नहीं चाहता, और है भी नहीं, वो आचार्य तुल्य हैं और वो सदा आचार्य ही रहेंगे। पर अब हमें लगता है कि अब हमें कांचीपुरी छोड़ के जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब रंग श्रीरंगम चलते हैं, वहां रहेंगे। और बिना किसी को बताए अर्धरात्रि में महापूर्ण स्वामी जी पत्नी सहित चले गए। रामानुजाचार्य जी दूसरे दिन दर्शन करने के लिए गए, तो उनको पता चला कि आपकी पत्नी के कुछ ऐसे व्यवहार के कारण महापूर्ण स्वामी जी और उनकी पत्नी श्रीरंगम चले गए हमेशा के लिए। दूसरा कारण, रामानुजाचार्य जी बोले ये उचित नहीं है। ठीक है, आचार विचार आचरण देखना चाहिए, पर यह भी तो विचार करना चाहिए आप हैं किसके सामने, वो व्यक्ति का स्थिति कैसी है। प्रेम का स्वरूप होता है कि आप अपनी स्थिति का त्याग करते हैं, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति सामने है तो। यहां तक भी कोई बात नहीं। अब तीसरा कारण एक और बना, क्या? एक बार एक बहुत दीनहीन सा ब्राह्मण कांचीपुरी में था, वो कभी कभी लोगों के यहां जाके भिक्षा मांगता था, और आज वो संभवतः रामानुजाचार्य जी के यहां ही आया। रामानुजाचार्य जी वहां थे नहीं, पत्नी से मांगा मुझे कुछ भिक्षा दे दो, तो कहा कि कहीं और से मांगो, यहां नहीं मिलेगी। आप लौट करके जैसे ही जाने, सामने से रामानुजाचार्य जी आए, तो बोला आप हमारे घर गए थे, कोई कारण? बोले नहीं प्रभु, आप तो जानते मैं भिक्षा मांग करके पाता हूं, तो आज आपके घर गया, मिली भिक्षा? नहीं, वो उन्होंने मना किया कि घर पर कोई व्यवस्था नहीं। रामानुजाचार्य जी दौड़ करके घर गए, रसोई में देखा तो सारी सामग्री रखी थी, पर देने की भावना नहीं चित्त में। आप निकल करके बाहर आए और उस ब्राह्मण को बोला सुनिए, मैं दुकान से कुछ सामग्री खरीद के आपको देता हूं और एक पत्र लिख करके देता हूं, ये मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। और पूछे कहां से आया पत्र, तो कहना आपके मायके से आया है। ठीक है, साड़ी ले गए, बहुत सारी जो माताओं को सामग्री प्रिय होती, खूब सारी सामग्री ली और उस पर एक पत्र लिख करके उनके घर भिजवाया। पूछा आप ये पत्र कहां? बोले आपके मायके से आया है। पत्र जैसे ही पढ़ा तो पत्र में लिखा था तुम्हारी छोटी बहन का ब्याह पक्का हो गया है और इस तिथि को ब्याह होना है, तुम जल्दी से जल्दी घर पर आ जाओ। इतने में रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो वो तो फूल ही नहीं समावे, और हाँ, पत्र देने वाले को खूब सारा भोजन दिया। अरे इधर आओ, रुको, तुम तो ये लोग भोजन लेके जाओ, कचौड़ी लेके जाओ, मेवा लेके जाओ, इतनी बढ़िया खबर लाए हो। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो आप मना कर रही थी, कुछ है नहीं। बोले नहीं, अभी अभी बनाया मैंने, ले जाओ।
रामानुजाचार्य जी आए, वो देखना चाह रहे थे कि अभी प्रसाद देगी कि नहीं, और परिवार की खबर सुन के दे दिया। आचार्य चरण से बोली, आप हमारे घर में ब्याह, मेरी छोटी बहन का, चलो जल्दी। रामानुजाचार्य जी बोले, हमें थोड़ी काम है, आप निकलो, मैं उस तिथि पे पहुंच जाऊंगा। और आप सारा सामग्री लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। पत्नी के घर से जाते ही रामानुजाचार्य जी गए और जाकर के सन्यास धारण कर लिया, सन्यास ले लिया, और पत्नी को पत्र के द्वारा समाचार पहुंचवा दिया। अब हम सन्यास ले चुके हैं और सन्यास ग्रहण किया। जैसे ही आपने सन्यास भेष धारण किया और आचार्य चरण माथे पर उर्ध्वपुंड लगा करके, द्वादश तिलक धारण करके, गले में माला धारण करके, हाथ में दंड लेकर के, और जैसे ही सन्यास रूप में बाहर निकल करके आए, सहज ही उनके रूप को देख करके सब लोग नतमस्तक होने लगे, दंडवत करने लगे। साक्षात शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज अब प्रकट हुए और सन्यास धारण करते ही जितने जीव वहां खड़े थे तब सब तो शरणागत हुए ही। आप जैसे ही आश्रम से बाहर निकल करके गए तो यादव प्रकाश जी आ रहे थे सामने से, वही गुरु जी जो इनसे ईर्ष्या मानते थे। यादव प्रकाश जी ने जैसे ही देखा तो लगा कि मानो जैसे दिव्य तेज ठाकुर जी का चला आ रहा हो, ये कौन है? और जैसे समीप जाकर के देखा तो रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी के दर्शन करते ही यादव प्रकाश जी के चित्त में जितने बैर भाव थे, जितने दूषित भाव थे, सब नष्ट हो गए। और आपने चरण पकड़ करके कहा, वैसे तो मैं आपका शिक्षा गुरु रहा हूं, कुछ दिन आपको पढ़ाने का सौभाग्य मिला, लेकिन आज तक मैं जिस विकार को नष्ट नहीं कर पाया, आपका रूप देख करके वो विकार मेरे हृदय से नष्ट हो गया है, कृपा कर मुझे भी सन्यास दीजिए। और श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको भी सन्यास दीक्षा देकर के उनका नाम रखा गोविंद दास, गोविंद दास नाम दिया। अब आप कहेंगे ये इतना परिवर्तन कैसे आया? हरिजनों से बैर मानने वाले का त्याग करने से यह प्रभाव होता है। श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट कह दिया है, उस पत्नी को, उस बच्चे को, उस मां को, उस पिता को, उन सबका त्याग करो जो हरि मिलन में बाधा बनते हो। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही त्याग किया पत्नी का और सन्यास ग्रहण किया, आपके रूप लावण्य से ही ज्ञान प्रकट होने लगा। आप जिस किसी के ऊपर जैसी दृष्टि डालते थे उसको साक्षात हरि दिखने लग जाते थे। वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के स्वरूप को देख करके अति आनंदित हो गए। अब सन्यास ग्रहण करते ही अब इनकी याद किसको आने लगी? रंगनाथ भगवान को। श्री रंगम में रंगनाथ भगवान, यामुनाचार्य जी के जाने के बाद रंगनाथ मंदिर की गादी सूनी पड़ी थी। सबने जाकर के प्रार्थना की, बोले भगवान यामुनाचार्य जी के आसन पर किसी को तो बैठाइए। तब रंगनाथ भगवान बोले, एक ही है अधिकारी। बोले कौन? कांचीपुरम में विराजमान श्री रामानुजाचार्य। पर वो तो आएंगे नहीं, वो तो आपसे नाराज बैठे हैं। बोले वो नहीं आएंगे, पर जिनकी उन्होंने आज तक सेवा की है वरदराज भगवान। अब देखो ठाकुर जी का कौतुक देखो। हम लोग उत्तर भारतीय ना, इसलिए हमको दक्षिण भाव थोड़े कम समझ में आते हैं। एक प्रकार से ये समझ लो, राधा रमन जी किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन यूं कह रहे हैं वो मुझसे नाराज बैठो है। अगर राधा वल्लभ जी आज्ञा कर देंगे तो आ जाएगा, तो जाओ राधा वल्लभ जी को मनाओ, राधा वल्लभ जी आज्ञा करके उसको मेरे पास भेजें। तो ऐसे ही किया। रंगनाथ भगवान कह रहे हैं, वो जिनकी सेवा करते हैं वरदराज नारायण भगवान, अगर वो आज्ञा कर देंगे रामानुजाचार्य जी को कि तुम जाओ और जाकर के रंगनाथ में गद्दी संभालो, तो उनको आना पड़ेगा। तो बोले वो कैसे होगा? बोले वरदराज भगवान को संगीत बहुत प्रिय है, और श्री वरदराज भगवान के सामने आप लोग यामुनाचार्य जी के पुत्र, जो कि संगीत के विशारद हैं, संगीत में बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनका नाम था श्री वररंग जी, यामुनाचार्य जी के पुत्र, इनको भेजो। और ये जाकर के श्री वरदराज भगवान के सामने सुंदर स्वर लहरियों में जब गाएंगे तो वरदराज भगवान इनसे कहेंगे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो ये वरदान में रामानुजाचार्य जी को ले आएंगे। ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ठाकुर जी ही देने वाले हैं। कैसी विचित्रता है!
ठाकुर जी की लीला। वररंग जी से कहा कि आप जाइए और कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आइए। वररंग जी जब आए तो रामानुजाचार्य जी ने उनका सत्कार किया। यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, आइए पधारिए। कैसे आए? बोले वरदराज भगवान के सामने राग सेवा करनी है। और आप उनके सामने बैठ कर के राग सेवा करने लगे, गाने लगे भाव। वररंग जी ने ऐसा गायन किया, वरदराज भगवान प्रसन्न हो गए। सब लोग मार्ग दे दो, इधर देखो। वररंग जी ने ऐसा गायन किया, श्री वरदराज भगवान जो सामने विराजमान मूर्तिमंत थे प्रकट हो गए प्रत्यक्ष। और प्रकट होकर के श्री वररंग जी को हृदय से लगा करके बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? हमारे श्री त्रिवेणी घाट वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कहां चल रही थी कथा? कितने बढ़िया श्रोता हो आप लोग। कहां? श्री वररंग जी वरदराज भगवान के सामने पद गा रहे हैं। और जैसे ही पद गाया तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के इतने आनंदित हो गए। श्री वररंग जी को कहा, आप यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, क्या सुंदर कंठ है, आपने कितना सुंदर गाया, वरदान मांगिए, क्या चाहिए? श्री वररंग जी ने अपनी झोली फैला करके कहा कि आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी को हमें दे दीजिए, हम श्री रंगनाथ ले जाना चाहते हैं आपको। तो श्री वरदराज भगवान थोड़े तो भावुक हो गए। तो वररंग जी बोले, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाता ठाकुर जी, आप ही वहां बैठे हो, आप ही यहां बैठे हो, आप भावुक क्यों हो रहे हो? ये वहां जाके आपकी सेवा करेंगे। बोले, हम हैं एक ही रूप है हमारा, पर यहां आचार्य चरण हमको विराजमान करते हैं तो उनके भाव से हम सुख लेना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपने मांगा है तो हम कहेंगे। और आपने रामानुजाचार्य जी से कहा कि हे श्री रामानुज, आप अब रंगनाथ पधारो, अब श्रीरंगम जाकर के वहां विराजमान होइए और श्री रंगनाथ मेरे स्वरूप का कैंकर्य कीजिए। तब आचार्य चरण बोले, देखिए हैं तो हम उनसे नाराज, पर आप आज्ञा कर रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे। और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अब श्रीरंगम के लिए प्रस्थान किए। असंख्य वैष्णवों की टोली साथ में चल रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और तो और कौन आनंद करे? साक्षात रंगनाथ भगवान आनंद कर रहे हैं। यहां ठाकुर जी श्री रंगनाथ भगवान अपने आचार्यों को कह रहे हैं, जैसे घर में कोई आते हैं तो घर का एक व्यक्ति, वो उसका काम ही यही है, वो करते कुछ नहीं है, बस बताते रहेंगे, यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पे सोफा लगा दो। सो ठाकुर जी क्या करते हैं, पूरे दिन श्री रंगनाथ भगवान जिन जिनको उनका अनुभव होता, सबको नहीं होता उनका अनुभव, जिन जिनको ठाकुर जी अपना अनुभव कराते हैं उनसे जाके कहते हैं, सुनो तुमने चौक पुराया कि नहीं? अरे रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, चौक जाकर के सुंदर सजा दो। कोई पुष्प माली से कहते हैं, अरे तुम वहां वाटिका में जाना, वहां बड़े अच्छे अच्छे पुष्प हैं, वो पुष्प लेकर के आना। पुष्प माली बोला, वो वाटिका का आदमी बहुत क्रोधी है, अपने पुष्प लेने नहीं देता। ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, हम उसकी मति बदल देंगे, रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, सुंदर सुगंधी वाले पुष्प लेकर के आओ। हलवाइयों से जाकर के श्री ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं, क्यों? रामानुजाचार्य जी पधार रहे हैं। भैया ठाकुर जी के लिए तो सुना होगा कि ठाकुर जी घर आ रहे हैं तो घर की व्यवस्था विदुर जी कर रहे हैं, विदुरानी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। पर आज श्री रंगनाथ भगवान स्वयं पूरी नगरी को सजवा रहे हैं, क्यों? मेरे रामानुज आ रहे हैं, मेरे अति प्रिय आचार्य आ रहे हैं। चौक पुराओ माती रंगाओ,
आज मेरे पिया घर। अरे हमारे पिया केवल गोविंद देव जी थोड़ी हैं, गोविंद देव जी के पिया हम भी तो हैं, वो भी तो हमसे प्रेम करते हैं। अरे हम आपसे कितना कहें, आप जितना तरसते हैं ना उनको देखने के लिए, आपसे दुगना तरसते हैं आपको देखने के लिए। वे तो चाहते हैं कि कभी ऐसा अवसर आए कि ये जो देहली है बीच में, इसको लांग के आप भीतर आ जाओ और गोविंद देव जी को अपने हृदय से लगा लो। वो तो बैठे हैं इसके लिए। आज छवि का अनुभव करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण, जिनके कारण पूरी पृथ्वी संभली रहती है, वे पूरे रंगनाथ मंदिर में घूम रहे हैं और सबको व्यवस्था बता रहे हैं। क्यों? रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओ जी, उनकी छवि से लगूं मैं तो प्यार। क्यों? अब देखो, आज तक मैंने ये भाव गाया नहीं कथा में, आज क्यों गा रहा हूं? रामानुजाचार्य जी नाराज होके गए थे रंगनाथ भगवान से, तो रामानुजाचार्य ठाकुर जी का भाव है कि कहीं रामानुजाचार्य जी आए, वो गुस्सा में तो अभी भी हैं, लेकिन आज मेरा श्रृंगार ऐसा करो कि मुझे देख करके रामानुजाचार्य जी आनंदित हो जाएं। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले हैं डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल कहे, आंगन आंगन खुशियों ने घेरा। अन
श्रीमन नारायण भगवान, रंगनाथ भगवान पूरी व्यवस्थाओं में लगे हैं। आचार्य चरणों को बुला करके कह रहे हैं, अरे द्वार पर जाओ, मुझे पालकी की सुगंधी आ रही है, मुझे ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, रामानुजाचार्य जी आने वाले हैं। सब व्यवस्थाएं करा दी, स्वयं बैठे गर्भगृह में। लेकिन जैसे ही आचार्य चरण द्वार पर आए, ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को और दौड़ करके गए और 7वीं दोहरी पर जाकर के श्री रामानुजाचार्य जी को श्रीमन नारायण भगवान ने अपने अंक से भर लिया। रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हैं, यहां ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं। रामानुजाचार्य जी उदास होकर के गए हैं तो ठाकुर जी मानो मना रहे हैं, अब तो आप नाराज नहीं है ना मुझसे। वो मुझे करना था, मैं चाहता था कि आप और रामानुजाचार्य जी मिलें, मुझे तो सुख मिलता, लेकिन अब आप नाराज मत होइए और कैंकर्य में पधारिए। सबको दर्शन नहीं हो रहा है इस स्थिति का, कुछ लोगों को दर्शन हो रहा है और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बाकी सब सोच रहे हैं ये रो क्यों रहे हैं और ये रामानुजाचार्य जी किसको हृदय से लगा रहे हैं। तो साक्षात नारायण खड़े हैं सामने स्वागत के लिए और हाथ पकड़ करके श्री रंगम में रामानुजाचार्य जी का स्वयं नारायण स्वागत करते हैं, उन्हें आसन अभिषिक्त करते हैं। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की। एक हमारे यहां पता नहीं कहां से एक तो ये संप्रदायों में बड़ा विष घोलने लगे हैं सब लोग। कई लोग कहते हैं कि आप रामानुज परंपरा के हो, आपके इष्ट नारायण हैं, आपको ठाकुर जी तो कभी मिलेंगे ही नहीं, आपको प्रिया जी तो कभी मिलेंगे नहीं। आप रामानंदी परंपरा के हो, आपको तो राम जी के हो, आपको ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। कहां तक कहें, यहां तक भ्रामक कर देते हैं लोगों को कि अगर आपने उस परंपरा में दीक्षा ली तो आपको केवल ये मिलेगा, उसमें ली तो ये मिलेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। हम श्री वैष्णव परंपरा से, रामानुज परंपरा से, और आज अभिमानवश नहीं कह रहे हैं, जितना निकुंज रस हम अपने व्यासपीठ से गाते हैं, जितना आचार्यों की वाणी सबके लिए कहते हैं और अपने सब शिष्यों से कहते हैं, सब आचार्यों का सम्मान करो, सब परंपराओं को सुनो, सब भावों में जाओ। ये भ्रामकता नहीं लानी है। आप आचार्य पर रीझ गए हैं, अब आचार्य जिस परंपरा से हैं उस परंपरा में आपको लाएंगे ना। ये परंपरा ऊंची नीची छोटी बड़ी नहीं होती है, ये करना भी जघन्य अपराध है। हम कभी कहीं नहीं बोलते कि हमारी परंपरा सबसे पुरानी। अरे सब, अभी रहवासा में कथा करके आए पूज्य हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी रामानंदी वैष्णव हैं। अब यहां कथा कर रहे हैं, यहां सुख संप्रदाय का संपूर्ण स्थान है और सब बैठे हैं, सब साथ में मिलकर के, सब पाना तो हरि को ही चाहते हैं ना, कोई किसी को विशेष थोड़ी मिल जाएगा कुछ। आप कहो कि नहीं नहीं गंगा जी हैं, मैं तो उस वाले घाट पर नहाऊंगा, वहां पानी निर्मल। अरे भैया ऐसा नहीं, गंगा गंगा है, गंगोत्री से लेकर के और अंत तक गंगा ही है। स्नान करने पर उतना ही पुण्य मिलेगा। घाट परिवर्तित हो सकते हैं, शहर परिवर्तित हो सकते हैं, पर क्या गंगा अपना नाम बदल लेती है या गंगा अपना स्वभाव बदल लेती है? नहीं तो। अरे भैया हम तो हरिद्वार में नहीं नहाएंगे, क्यों? गंगा जी वहां पे जो है मारती हैं, वो तो कानपुर में ही प्यार करती हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सब जगह गंगा है और सब जगह अपने स्वरूप में। आपकी जितनी योग्यता जहां की हो वहां जाओ। इसलिए कोई करे लड़ाई करने दो, पर आप लोगों को नहीं करनी। आपका उद्देश्य संप्रदायों में मतभेद करने का नहीं है, आपका उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है। इसलिए इन भ्रामक स्थितियों से निकल के बस ठाकुर जी को भजो। हमारे पिया प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, हमको वहां जाना है। रामानुजाचार्य जी आसन पर विराजे। कई लोगों विरोधी भी हो गए, कई लोगों ने विष देने का प्रयास किया, कुछ कुछ प्रयास किए, लेकिन रामानुजाचार्य जी सब स्थितियों को पार कर गए। आपके मन में आया शैल पर्वत पर साक्षात श्री तिरुपति बालाजी विराजमान है, वहां पर शैलपूर्ण स्वामी जी का दर्शन कर लें और श्री तिरुपति बालाजी का भी दर्शन करेंगे। तब आचार्य चरण अपने शिष्यों के साथ तिरुपति गए।
हमारे संप्रदाय के 4 प्रमुख स्थान हैं दक्षिण में। कांचीपुरम वरदराज भगवान, श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान, तिरुमला में श्री तिरुपति बालाजी, और बेंगलोर के पास में एक स्थान है वहां संपत कुमार भगवान। और ये चारों ही ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी के संबंध मानते हैं। वरदराज भगवान जिन कांचीपुरम में जहां रामानुजाचार्य जी रहे, वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी को अपना पुत्र मानते, मतलब रामानुजाचार्य जी के पिता हैं वरदराज भगवान। रंगनाथ भगवान इनके प्रति गुरु भाव है। और श्री तिरुपति बालाजी कई लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये रामानुजाचार्य जी को गुरु मानते हैं। रामानुजाचार्य जी मतलब तिरुपति बालाजी एक प्रकार से मंत्र दीक्षा लिए हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी गए तो जैसे दर्शन करने के लिए पहुंचे, तिरुपति बालाजी खड़े हैं सामने, ये मुद्रा है उनके, ऐसे खड़े रहते हैं। आचार्य चरण दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते इतने में तिरुपति बालाजी ने नेत्र खोले, बोले इधर आइए, बुला लिया। रामानुजाचार्य जी बोले कहिए। बोले एक बात बताइए आप। बोले क्या? मैं परमात्मा होकर के अवतार लेकर के भी इतने लोगों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य बन के इतनों का उद्धार कैसे कर देते हो? ऐसी कौन सी बूटी है आपके पास में? और मैं परमात्मा बनकर के उद्धार करता हूं, लेकिन आप आचार्य बनकर के शरीर से तिरोभाव भी हो जाता, उसके बाद भी उद्धार होता ही रहता है जीवन भर। क्या करते हैं आप लोग ऐसा? रामानुजाचार्य जी बोले ये मंत्र सिद्धांत है, ये हमारा अंतरंग सिद्धांत है। बोले हमें बताओ क्या सिद्धांत है? बोले ऐसे थोड़ी बताएंगे, मंदिर में बैठ के सुनता है कोई, बाहर आओ। सत्संग सुनने की जो विधि है उस हिसाब से आइए। ठाकुर जी मंदिर से निकल के बाहर आ गए। मंदिर से बाहर तो आ गए, लेकिन अर्चक भी सब संग आए। कोई चमड़ डोरा रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई ठाकुर जी को आरती दिखा रहा है, कोई बीड़ा लेकर के खड़ा है, कोई 56 भोग लेके खड़ा है ठाकुर जी। रामानुजाचार्य जी ऐसे सत्संग सुनते हैं? चमड़ डुरा रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पंखा चल रहा है, नीचे 56 भोग धर, ऐसे सत्संग होता है? ठाकुर जी बोले तो क्या करना, इनको भेजो, सबको भेज दिया। अब तो बता दीजिए आपके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? तो रामानुजाचार्य जी इतने, वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी थोड़े ऊंचे, तो रामानुजाचार्य जी ऐसे बोले सत्संग सुनाने वाला ऊपर होता है, सुनने वाले को नीचे आना पड़ता है। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोले थोड़ा नीचे बैठो। थोड़े नीचे हुए, बोले हाँ अब ठीक है, अब इधर आओ। समीप गए ठाकुर जी, तिरुपति बालाजी बोले अपना कान आगे करो। जैसे ही कान आगे किया, श्री रामानुजाचार्य जी ने तुरंत अष्टाक्षर मंत्र सुना दिया, गुरु मंत्र दे दिया। और जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र सुनाया, ठाकुर जी बोले ये क्या है? बोले यही तो है हमारी बूटी। ठाकुर जी बोले ले ये तो मेरा ही नाम है। बोले यही तो बात है, आपका ही नाम उद्धार करता है नाथ पूरे विश्व का। जो काम आप नहीं कर सकते वो आपका नाम करता है। और सुनिए, बोले क्या अब आपकी दीक्षा हो गई है हमसे, अब आप हमारे चेला हो गए हो। और तिरुपति बालाजी बड़े प्रसन्न हो गए। पूरे दक्षिण में आप जाएंगे, श्री रामानुजाचार्य जी ऐसे बैठे हैं हर मंदिर में, लेकिन एकमात्र तिरुपति बालाजी में रामानुजाचार्य जी ऐसे बैठे हैं। क्योंकि श्री तिरुपति बालाजी जितने भी श्री वैष्णव हैं जो उर्दपुंड लगाते हैं, श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षा लेते हैं, उन सबके गुरु भाई हैं। कौन? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी उनके गुरु भाई है। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। एक बार जरूर जाइयो भैया, बहुत आनंद आता है वहां पे। तिरुपति में दर्शन करके आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने वहां आनंद किया। तभी आपको खबर मिली। बोले कौन? बोले एक ठाकुर जी का बड़ा अद्भुत विग्रह विराजमान है। बोले कहां पर? थोड़ा उत्तर में, उत्तर से थोड़ा पूर्व की ओर। कौन? जगन्नाथ। हमारे पीछे गाओ, जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ए तू न संभाले तो हमें
लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले। भुजा उठा के गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने, लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री नीलाद्रीनाथ भगवान की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। गाइए। हो तुम्हें छोड़ जाऊं मैं अब किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं मैं अब किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने, लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन। बल बलभद्र सुभद्रा मैया की। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सब काज स्वामी आप
संभारे। हाँ मेरे सब काज स्वामी आप संभारे। हाँ मेरे सब काज स्वामी आप संभारे। आपसे बोलो हे जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, हे जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन। देखो आप लोगों को मुद्रा नहीं पता जगन्नाथ जी कैसे हैं? ऐसे यही मुद्रा धारण करो। हाँ अब गाओ जगन्नाथ चक्कानैन, हे जगन्नाथ चक्कानैन, लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, लीला चलवारे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। हे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, हे जगन्नाथ चक्कानैन। देखो ये अभी कथा चल रही है भैया, अभी मुख उतर के आनो तो नहीं चाहिए, पर भक्तमाल जी की कथा है। व्यास जी नाचते नाचते वो कथा कर सके। भुजा बनाओ जगन्नाथ जी की तरह। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ हो जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ओ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, ओ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय महाराज जी इतनी जोर से मत घुमाइयो जगन्नाथपुरी पहुंच जाए। ओ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्यारे जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय मेरे जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ 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 चक्कानैन चक्कानैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले हो मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आहा आचार्य चरण जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए गए लीलाचल जगन्नाथ झुके देखवे को देखो अनाचार सब पंडा दूर किए हैं संग ले हजार शिष्य रंग भरी सेवा करें धरे ही ये भाव गुण दर्शाए दिए हैं बोले प्रभु वे आवे करी अंगकार में तो प्यार ही को लेत कभू औगुण ना लिए हैं तो दृढ़ कीनी फिर कहीं नहीं कान दिन लीनी वेद वाणी विधि कैसे जात छिए हैं आचार्य चरण जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी जाकर के आपने जब वहां पर देखा कि भाई यहाँ तो मनमुखी सेवा करते हैं सब पंडा पुजारी तो रामानुजाचार्य जी ने पंडा पुजारियों को सबको बैन कर दिया और अपने हजारों शिष्यों के साथ पूरी सेवा संभालने लगे अब ठाकुर जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि आचार्य चरण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके भाव से कैसे दूर हों लेकिन यहाँ पर ये सब पंडा पुजारी रोने लगे बोले हे नाथ हमको दूर कर दिया आपने हमें स्वीकार करो अंगीकार करो ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि देखो उनको ही करने दो सेवा और उनको हम सेवा दे चुके हैं हमने कसम खा रखी है कि हम एक बार जिसको अपनी शरणागति देते हैं फिर उसका त्याग नहीं करते हमें अपना नियम निभाने दीजिए आचार्य चरण हम उन्हीं से ही सेवा कर आप रंगनाथ में करो ना सेवा हमारी यहाँ उन्हीं को ही करने दो रामानुजाचार्य जी बोले बिल्कुल नहीं नियम से विधि विधान से हम करेंगे 2-4 दिन तक सेवा नहीं करने दी एक दिन ठाकुर जी बलभद्र जी सुभद्रा जी सुदर्शन जी सब लोग रात में बैठे मीटिंग करें क्या करें आचार्य चरण ने सब पुजारी बाहर कर दिए इतने में ही बाहर गरुण स्तंभ पर गरुण जी विराजमान थे ठाकुर जी ने उनको बुलाया इधर आओ वो क्या करना है बोले सोते हुए रामानुजाचार्य जी और इनके हजारों शिष्य सबको अपनी पीठ पर लिटा करके रंगनाथ ही छोड़े आओ ये भी सब सो रहे हैं सुबह उठेंगे तो सीधे श्रीरंगम में ही पहुंचेंगे और गरुण जी महाराज ऐसे गए हवा की तरह वायु की तरह गए सबको अपने सोते हुए उनके आसन सहित अपने कमर पर बिठाया उड़ करके गए दक्षिण में जाके श्रीरंगम में जाके यथावत सबको सुला के आ गए सुबह जैसे ही सबकी आंख खुली आहा सवरे विचलित हो गए हम सोए तो जगन्नाथपुरी में ये कहाँ आ गए थोड़ी देर में देखा तो श्रीरंगम है ये देख करके श्री रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी आपने अपने व्रत की रक्षा की है आपने अपने व्रत की रक्षा की है क्या कि जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है उसका मैं त्याग नहीं करता
एक बार जिसको मैंने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, फिर चाहे वो जैसा है मैं उसका त्याग नहीं करता। रामानुजाचार्य जी ने अपने सब शिष्यों को बताया, देखिए हम आप सब लोग किसी को स्वीकार करके उसकी तनिक भूल पर त्याग करने का मन बना लेते हैं, पर हम कितनी भूल करते हैं फिर भी ठाकुर जी हमारा त्याग नहीं करते। ये ठाकुर जी की भक्त वत्सलता है। रामानुजाचार्य जी अति आनंदित हुए। अब कई कथाएं और हैं बीच में छोटी छोटी, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने अपना अंतिम उपदेश क्या दिया वो सुनिए। रामानुजाचार्य जी जब लगा कि अब लीला संवरण का समय है, अभी तो आपने एक कथा सुनी नहीं है। रामानुजाचार्य जी के एक बड़े सुंदर भक्त हुए श्री कुरेशाचार्य जी, उनका चरित्र इतना सुंदर है। अभी तो बहुत सारे चरित्र रह गए हैं, पर कहेंगे उनको भी कभी। रामानुजाचार्य जी ने अपने अंतिम उपदेश में क्या आज्ञा की? सब शिष्यगण बोले कि भगवान हमें क्या करना चाहिए, आप कृपा करके हमें बता के जाओ। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने प्रथम आज्ञा की कि श्री भाष्य जो हमने लिखा है और वेद शास्त्रों का पठन पाठन और कथन श्रवण करना है, उसी से कल्याण होगा। तब एक शिष्य ने पूछा, अगर महाराज जी कोई इतना पढ़ा लिखा ना हो, कोई विद्वान ना हो और कोई इतना दीर्घ बुद्धि वाला ना हो कि वो ये कर सके, तो उसको क्या करना चाहिए? तब आपने दूसरी आज्ञा की, बोले सामान्य लोक भाषा में लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनका अवलोकन करें। लोक भाषा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सामान्य भाषा में लिखा। हमारे श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी को बड़ी सरल भाषा में, सब पढ़ सकते हैं इसको, ऐसी लोक भाषा में वर्णित जो भगवत यश और भगवत भक्तों के यश हैं, इनका गुणानुवाद सुनो और पालन करो, इससे कल्याण होगा। तब किसी आचार्य ने पूछा कि महाराज अगर इतना भी बुद्धि नहीं हो तो क्या करना चाहिए? कि भाई भक्तमाल भी समझ में ना आ रही, मानस जी की कथा भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? लाला बैठ जाओ, गिटार वाले भैया बैठो बैठो बैठो, कथा सुनो थोड़ी देर, ध्यान से सुनिए। पहली आज्ञा क्या की सबने सुनी, दूसरी आज्ञा क्या की सबने सुनी। तब किसी ने कहा कि अगर इतनी भी किसी की योग्यता हो ना हो तो उसको क्या करना चाहिए? तब रामानुजाचार्य जी ने कहा, अपने जीवन के कार्यों से जब लगे कि निवृत्ति हो गई या फिर निवृत्ति न भी हुई हो, तो भी उस काल में तीर्थ या सुंदर धामों में जाकर के निवास करना प्रारंभ कर दे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, सुन सकते, सामान्य लोग भाषा के ग्रंथों को भी नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर तीर्थ यात्राएं करो, तीर्थों में रहो, धाम निवास करो, उससे कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा अगर ये भी किसी की योग्यता ना हो, कोई तीर्थों में ना जा पा रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? तब आचार्य चरण अंतिम वाणी कहते हैं कि अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका निरंतर ध्यान करते रहो, उसका निरंतर गान करते रहो। और वैष्णव भक्त, दुनिया की ऐसा कोई सा कोना नहीं है जहां वैष्णव भक्त ना जाते हों। जहां कहीं भी वैष्णव दिखें, भक्त दिखें, हरिजन दिखें, उनकी सेवा करो। गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करो, और गुरु प्रदत्त मंत्र भी नहीं है तो हरि का नाम, हरि 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 हरि, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, गोपाल गोपाल गोपाल, माधव माधव मधुसूदन, ये सब नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र कितना सरल है। विजय मंत्र श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, कितना सामान्य है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, कितना सरल है। बोले जो कुछ नहीं कर सकता वो या तो गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करे या भगवान नाम के आश्रित होकर के वैष्णव जनों की सेवा करता रहे, उसका उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार आचार्य चरण ने अपनी वाणी प्रदान की। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रामानुजाचार्य जी के भाव से हुए और
ऐसे सब भावों के साथ आचार्य चरण के चरित्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस प्रकार आचार्य चरणों को प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं पुनः मिलेंगे 4 बजे। अब या तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कल पधारेंगे या फिर श्री चैतन्य महाप्रभु पधारेंगे। कौन आएंगे ये तो मंच पे हमारे बैठते ही पता चलेगा कि कौन आ रहे हैं अब कथा में। उनका हम सब लोग श्रवण करेंगे भाव। सबको बस प्रणाम करते हैं इसी में। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो, ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, हाँ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हाँ गिरधारी प्यारो मुरारी, गिरधारी प्यारो मुरारी, हे भजो हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, ओ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हाँ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हाँ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे भजो हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, आतुर हित हरि वंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरि वंश पुकारो राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री
करत बिहार। हाँ प्यारो निधि वन करत बिहार, प्यारो आइए। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहार, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद बरसावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। श्री सरस बिहारी जी को अति प्यारो, सरस बिहारी जी को अति दुलारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे 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 राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, गोविंद प्यारी राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे, रस बरसाने वाली, राधे राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, श्री सरस बिहारिणी बिहारी जू सरकार की, प्यारे गिरधर लाल की, श्री राधा गोविंद देवलाल की, राधा गोपीनाथ की, सब संतन की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हो क्या है, क्या बात है बंसी बारिश। कल पुनः मिलेंगे 4 बजे। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण।